तो कहानी की शुरुआत डेविड नाम के आदमी से होती है। डेविड ऑस्ट्रेलिया से म्यूज़िक कॉन्सर्ट कराता है, मतलब कॉन्सर्ट्स को प्लान और एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। उसकी लाइफ अपनी बीवी और उनके 6 बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। डेविड का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था। इस सब के लिए वो भगवान का रोज़ शुक्रिया करता। एक रात डेविड अपनी बीवी हेलन से कहता है कि मुझे फैमिली सेविंग्स एक बड़े कॉन्सर्ट में लगानी है जिसमें अमेरिका का फेमस सिंगर आएगा। उसने हेलन को मना लिया कि ये कॉन्सर्ट उसकी लाइफ का बहुत बड़ा और सक्सेसफुल कॉन्सर्ट होगा। इससे डेविड के करियर को नाम और पैसा दोनों मिलेंगे। हेलन एक सपोर्टिव वुमेन थी। वो अपने पति के साथ उसके फैसले में खड़ी रही, पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी डेविड ने प्लान की थी। उस साल ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में तगड़ा क्राइसिस आ गया। डेविड का कॉन्सर्ट फ्लॉप हो गया। अब डेविड का दिवाला निकल चुका था क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज कराने में लगा दी थी। अब वो कंगाल हो चुका है। कुछ टाइम बाद डेविड ने अमेरिकन सिंगर के मैनेजर से बात करके कुछ पैसे देने के लिए कहा। भले ही कॉन्सर्ट फ्लॉप रहा, मगर पैसे उसने पूरे लगाए थे। लेकिन मैनेजर ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि सिंगर ने ऑस्ट्रेलिया में आकर परफॉर्मेंस की और ये डील नॉन नेगोशिएबल थी। मतलब जो सिंगर परफॉर्म करके गया है उसे तो अपनी पूरी फीस चाहिए ना। तो कंपनी का कहना था कि हम उसे पूरी फीस दे या तुझे पैसे दे। अब इसमें बेशक डेविड ने अपनी सारी सेविंग लगा दी या कुछ भी हो, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है, तो इसको इस हिसाब से देखना। अब कहानी पे चलते वापस। डेविड ने एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। जब डेविड घर वापस आया तो उसके दोस्तों और फैमिली ने उसे बर्थडे पार्टी का सरप्राइज दिया। पार्टी में हेलन ने सबको न्यूज़ दी कि वो 7वीं बार माँ बनने वाली है। थाला फॉर अ रीजन। मान जा डेविड भाई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन डेविड इस न्यूज़ से थोड़ा अपसेट लग रहा। पार्टी के बाद डेविड ने हिम्मत जुटा के अपनी बीवी को फ्लॉप कॉन्सर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, और ये भी कि अब वे बैंकरप्ट हो चुके हैं। फैमिली पे लाखों का कर्जा है और सेविंग के नाम पे बस अंडा। हेलन इस खबर को सुन के एकदम शॉक रह गई। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ये वाला हाल हो गया उसका। अगली सुबह डेविड ने अपने दोस्तों को कॉल करके पूछा क्या उसके लिए कोई जॉब होगी। उसकी किस्मत अच्छी है कि एक नौकरी डेविड को मिल गई, लेकिन जॉब अमेरिका में है। अगर डेविड को जॉब करनी है तो उसे अमेरिका की नेशविल सिटी में अपने दोस्त से मिलने जाना होगा। हेलन और डेविड ने इस मुद्दे पे बात करी। हेलन अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। डेविड ने उसे समझाया कि बस 2 साल की बात है बेबी। जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, फिर भी हेलन ने अपने पति का साथ दिया। कुछ हफ्ते बाद डेविड और हेलन ने अपना घर बेच के सारे कर्जे चुका दिए। घर बेच के ही उन्होंने अमेरिका जाने का खर्चा भी निकाल लिया। दोनों अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहने आ गए। जाने से पहले हेलन की माँ ने उसे एक लेटर दिया कि इसे अमेरिका जाकर पढ़ना। फैमिली फ्लाइट लेकर अमेरिका आ गई। एयरपोर्ट पे एक ऑफिसर ने डेविड से पूछा तुम कितने दिन यहाँ रहने वाले हो। तभी उसके एक बेटे ने ऑफिसर के सामने मुंह खोल दिया और बोल दिया कि 2 साल। ऑफिसर को डेविड पे शक हो गया। वो फैमिली को इन्फेक्शन के लिए ले गया, इंस्पेक्शन के लिए ले गया। चेक करने पे पता चला कि डेविड के पास अमेरिका में रुकने के लिए सिर्फ 6 महीने तक का वीज़ा है। अगर इसके बाद भी डेविड अपने परिवार के साथ अमेरिका में रुका तो वो रुकना इलीगल माना जाएगा। और ऑफिसर्स को लग रहा था कि ये 6 महीने से ज़्यादा रुकने का प्लान बना के आए हैं। तभी ऑफिसर को बैग में हेलन की माँ का दिया हुआ लेटर मिल गया। उसमें लिखा था कि हम 6 महीने बाद मिलेंगे, अपना ध्यान रखना बेटा। ये लेटर पढ़ के ऑफिसर को भरोसा हो गया कि डेविड सच बोल रहा है। चेकिंग में इतना टाइम लग गया कि डेविड की फैमिली ने नेशविल जाने वाली फ्लाइट मिस कर दी। फिर उन्हें ट्रेन लेकर वहां जाना पड़ा। रास्ते में बस स्टेशन पे डेविड ने रुक के अपने दोस्त को कॉल करने का ट्राई किया, मगर उसका नंबर नहीं लगा। दोनों को 2 दिन पहले मिलना था, लेकिन फ्लाइट मिस होने की वजह से डेविड नेशविल लेट पहुंचा। जवाब न मिलने पे डेविड फैमिली के साथ वहां गया जहां उन्हें अगले 2 साल के लिए रहना है। घर एकदम खाली है, कोई फर्नीचर नहीं है, मतलब सेमी फर्निश तक नहीं है घर। कहाँ ये लोग इतने अमीर थे और कहाँ ये दिन आ गए हैं। हेलन घर को देख के बहुत दुखी हुई। वो अपने बच्चों को ज़मीन पे सुलाकर बीमार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों के लिए बैग से कपड़े निकालकर उनका बिस्तर बना दिया। सुबह होते ही डेविड अपने दोस्त से मिलने आ गया। जॉब के बारे में कुछ भी पूछने से पहले उसके दोस्त ने कहा कि मैं तो जॉब किसी और को दे चुका हूँ। तुम्हें 2 दिन पहले आना था, लेकिन तुम लेट हो गए।
अबे कैसा दोस्त है। जॉब ना मिलने पर डेविड तो पूरा ब्लैंक ही हो गया। घर आकर उसने हेलन को सारी बात बताई। हेलन अब थोड़े टाइम अकेले शांति से रहना चाहती थी। उसका भी दिमाग बेचारी का सुन्न पड़ गया। डेविड के जाते ही हेलन कमरे में जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच उसने अपनी माँ का दिया हुआ लेटर खोल के पढ़ा। लेटर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लिखा था, पर इसी लेटर की वजह से वे लोग आज अमेरिका आ पाए थे। हेलन सोचने लगी जो कुछ हो रहा है सबके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उसने सोचा कि भगवान कुछ तो चाहते हैं, शायद वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। हेलन बाहर बैठ के बच्चों के साथ चिल करने लगी। उसने अपने पति का हौसला बढ़ाया कि सबको इस मुसीबत में साथ खड़े रहना होगा। हम फैमिली है, इस मुसीबत से हम सब मिलकर लड़ लेंगे। मियाँ बीवी ने फैसला लिया वो अपने बच्चों को उनकी चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे। हेलन बोली हम सबको अपनी कुर्सी की पेटी बांध के कमर सीधी करके तब तक मेहनत पर लगना होगा जब तक डेविड को जॉब नहीं मिल जाती। फैमिली चर्च में प्रे करने आ गई। प्रे करने के बाद डेविड की फैमिली की मुलाकात एक भले कपल से हुई, जेड और उसकी बीवी के। घर आके बच्चे अपना गार्डन साफ कर रहे थे, तभी एक पड़ोसी ने उन्हें छेड़ते हुए कहा क्या तुम मेरा गार्डन भी साफ कर दोगे। डेविड के बेटे ने जोक सुना तो उसे आइडिया आया कि वे लोग गार्डन की सफाई का काम कर सकते हैं। इस छोटे से बिजनेस से उन्हें कुछ पैसे तो मिलेंगे। डेविड मान गया। दिन बीतते गए और ज़्यादा लोगों ने डेविड और उसकी फैमिली को सफाई के लिए काम दिया। फैमिली ने खाने पीने के सामान पे भी कुछ कूपन्स वगैरह लगा के पैसे बचाए। वो उतना ही सामान लेते जितने की उनको ज़रूरत है। बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था मामला। कुछ महीने बीत गए। डेविड का क्लिनिक बिजनेस सही चल रहा था, स्टिल उसे अभी तक जॉब नहीं मिली। डेविड और उसकी फैमिली एक दिन एक बड़े से घर पे सफाई करने आए। डेविड घर के मालिक को देखकर हैरान रह गया। इसका नाम है एडी। एडी सिंगर है। जब एडी ने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया तो डेविड ने हमेशा उसके काम को नीचा और कम समझा। डेविड ने हमेशा फेमस और बड़े लोगों के साथ ही काम किया। वो एडी जैसे नए सिंगर्स के कॉन्सर्ट नहीं कराता था। डेविड को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस इंसान को उसने रिजेक्ट किया आज वो इतना बड़ा इंसान बन गया है, और आज उसके गार्डन में उसे और उसके बच्चों को घास काटनी पड़ रही है। उसने अपने बच्चों से वहाँ से जाने के लिए कहा। एडी डेविड की ऐसी हालत देख के काफ़ी दुखी हुआ। उसने अपने घर के गार्डन की सफाई के काम पे फैमिली को रख लिया। डेविड काम करते हुए एडी को देखता रहता। वो देखता कि उसका शेड्यूल कितना बिजी है। अंदर ही अंदर डेविड को एडी से जलन होने लगी। अब इसके बाद डेविड की फैमिली और जेड की फैमिली पिकनिक पे जाते हैं। पिकनिक के दौरान के ने हेलन को कल होने वाले थैंक्सगिविंग में बुलाया। जेड उन्हें लेने आ जाएगा। जब जेड सुबह को डेविड की फैमिली को लेने आया उसने देखा कि उनके घर में कोई फर्नीचर नहीं है। घर एकदम खाली है। वो डेविड को ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए जेड शांति से घर से बाहर कार के पास आकर खड़ा हो गया। सब पार्टी में आ गए। साथ में सब लोगों ने गाया भी। जब डेविड की बेटी रेबेका ने गाना शुरू किया तो भाई साहब सारे में सन्नाटा छा गया। सब लोग रेबेका को देखते ही रह गए। मतलब वो इतना अच्छा गा रही थी कि उसकी आवाज में सारे के सारे खो गए। जेड बोला तुम्हारी बेटी में पोटेंशियल है माँ बनने का, सरस्वती माँ। वो अच्छी सिंगर बन सकती है। डेविड को उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर डेविड बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को भी जानता है, पर डेविड को ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। कुछ टाइम बाद क्रिसमस ईव पे डेविड की फैमिली घर पे बैठ के खा रही थी। बाहर कुछ शोर समझता सुनाई दिया। सब बाहर आए तो जेड और पड़ोसी कुछ फर्नीचर्स डेविड की फैमिली के लिए लाए थे। डेविड को अजीब ना लगे इसलिए सबने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे सामान उनको दे दिया। हेलन की फैमिली बहुत खुश हुई। वो सबका थैंक यू करते हैं। 3 महीने बाद हेलन को पेट में दर्द हुआ। हेलन कपड़े धो रही थी। दर्द और बढ़ गया। शायद उसका बच्चा दुनिया में आने वाला है। डेविड हेलन को हॉस्पिटल ले आया। दोनों बच्चा होने का वेट करने लगे। फाइनली उनका 7वां बच्चा सही सलामत बाहर आ गया। ये खुशी गम में तब बदली जब डेविड ने हॉस्पिटल का बिल देखा। बिल उसके बजट से बाहर था। आदमी रिसेप्शन पे जाके रिक्वेस्ट करने लगा कि उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाए, अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं चल रही। तो लेडी ने उनकी बात को समझते हुए बिल को आधा कर दिया और उन्हें EMI पे भरने का ऑप्शन दे दिया। जब लेडी नया बिल बनाने लगी तो उसे पता चला कि हॉस्पिटल का बिल तो पहले ही किसी ने भर दिया है। व्हाट अ सरप्राइज। 3 दिन बाद हेलन घर आई। डेविड के बच्चों ने, जेड और के ने हेलन का घर पर वेलकम किया। सब अंदर चले गए। डेविड जेड पे चिल्लाने लगा क्योंकि उसने ही बिल भरा था। डेविड को ये अच्छा नहीं लगा। उसे किसी का फालतू एहसान नहीं चाहिए। वो अपनी फैमिली का ध्यान खुद रख सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए तो किसी और पे डिपेंड रह नहीं सकता।
तो उससे बिना पूछे जेड ने ऐसा क्यों किया। फिर जेड ने उसे उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया और उसे थैंक्स कहने के बजाय उल्टा सीधा सुना के घर में चला गया। यार इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड तक बने रहना। कुछ महीने बाद डेविड अपनी बेटी रेबेका की म्यूजिक टेप अलग अलग प्रोड्यूसर पर लेकर गया, पर किसी को भी रेबेका की म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं आया। सबका कहना था कि रेबेका अभी तैयार नहीं है, वो सबके सामने गाने पे नर्वस हो जाती है। रेबेका सफाई करने जब एडी के घर गई तो उसने मैगजीन में देखा कि एडी सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर दोनों है। रेबेका सोच रही है कि उसके बाप को एडी के सामने अपनी बेटी का काम रख के उसकी हेल्प मांगनी चाहिए, आखिर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डेविड इस बात पे भड़क गया। उसने कहा कि वे सब बस एडी के घर पे सफाई करने जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने बाप की कड़वी बातों से रेबेका को गुस्सा आ गया। दोनों बाप बेटी लड़ने लगे। हेलन ने दोनों को शांत कराया। 2 दिन बाद डेविड रेबेका को लेकर कुछ और प्रोड्यूसर के पास गया। जब उन्होंने रेबेका की मधुर मीठी आवाज़ सुनी तो म्यूजिक प्रोड्यूसर लड़की के फैन हो गए। उन्होंने रेबेका को अपने स्टूडियो में सिंगिंग करने के लिए इनवाइट किया। इसके बदले प्रोड्यूसर उसे पैसे भी देंगे। डेविड और उसकी फैमिली बहुत खुश हुए। रात को ये खुशी मातम में बदल गई जब डेविड को पता चला कि बच्चों के दादा की डेथ हो गई है। डेविड ने प्रोड्यूसर को कॉल करके चेक की जगह कैश देने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसे अभी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा ताकि वो अपने पिता को देख पाए। मगर प्रोड्यूसर ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया और साथ में उन्होंने डील भी कैंसिल कर दी। डेविड गुस्से में फ़ोन पे चिल्लाने लगा। रेबेका अपने पापा को इस हालत में देखकर सहम गई। डेविड कुछ दिनों तक बेड पे ही पड़ा रहा, ना वो खाता ना कहीं जाता। उसकी सारी उम्मीद एक तरीके से टूट गई थी। एक तो उसके पिता गुजर गए और वो उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं जा पाया। ऊपर से जो एक उम्मीद की किरण आई थी वो भी चली गई। हेलन ने अपने पति को हौसला अफजाई करने की कोशिश की, उसका खूब सपोर्ट किया। एक दिन हेलन बच्चों को पार्क में घुमाने लाई, तभी एक बच्चा बहुत अच्छा गाना गाने लगा। ये सॉन्ग रेबेका ने लिखा था। हेलन ने घर आकर डेविड को बताया कैसे उसके बच्चे फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम के खिलाफ साथ में लड़ रहे हैं, सब मुसीबतों और मजबूरियों के खिलाफ साथ में खड़े होकर लड़ रहे हैं। हेलन ने डेविड को याद दिलाया, तुम अपने बच्चों के बाप हो, उनके बेस्ट पापा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुमने जैसे ऑस्ट्रेलिया में सब संभाला, हमें अच्छी लाइफ दी, वैसे ही तुम्हें अमेरिका में भी करना होगा। इसके लिए सबको मेहनत करनी है और तुम्हें भी। डेविड सब सुन के रोने लगा। अगले दिन डेविड उठा और बच्चों से मिला। उसने अपने बच्चों से बुरा पापा होने के लिए माफ़ी मांगी। रेबेका आई तो डेविड बोला, मुझे पहले ही पता था कि वो गाना तुमने लिखा है। उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वो अपनी ईगो को साइड रख के एडी के पास जाएगा और अपनी बेटी रेबेका के फ्यूचर के लिए ज़रूर बात करेगा। डेविड ने प्लान बनाया। उसने एडी को चर्च में बुलाया। चर्च में रेबेका गाना गाएगी, उसकी परफॉर्मेंस एडी वहीं देखेगा। डेविड ने जेड की हेल्प भी ली। उसने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी की परफॉर्मेंस में पियानो बजाओगे? थोड़ी देर में चर्च में एडी अपने साथियों के साथ आ गया। रेबेका ने परफॉर्मेंस शुरू की। एडी ने रेबेका की सिंगिंग सुन के सर पकड़ लिया। वो शॉक हो गया कि क्या आवाज़ है, कहाँ से आ रहे ये सुर। उसने अपने साथियों से बातचीत करी और सबको बताया कि वो रेबेका के साथ ज़रूर काम करेंगे। डेविड की फैमिली ने जैसे ये सुना वो सब खुश हो गए। रेबेका एक सिंगर बनेगी। एडी ने लड़की के स्टेज के लिए नया नाम सोचा। फैमिली ने डिस्कस करके डिसाइड किया कि वो अपने लेट ग्रैंडपा का नाम रेबेका के नाम के साथ जोड़ के उसका स्टेज नेम रेबेका जेम्स रखेंगे। कुछ सालों बाद रेबेका एक सक्सेसफुल सिंगर बन गई। आज उसका पहला बड़ा कॉन्सर्ट है। उसने अपनी सिंगिंग से स्टेज पे आग लगा दी। स्टेज पे सबके सामने रेबेका ने अपने पेरेंट्स की तारीफ की। उसने कहा कि उसके पिता हमेशा घर से बाहर रह के सबके लिए मेहनत करते और उसकी माँ ने फैमिली को साथ जोड़े रखा। हालात चाहे कितने भी बुरे रहे हो, लेकिन वो सब अनसंग हीरोज है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये है रेबेका जेम्स, एक सक्सेसफुल सिंगर। ये बच्ची जिसकी उम्र आज 47 है, एक टाइम पे अपने प्रोड्यूसर के घर में घास काटा करती थी। दैट इज़ अमेजिंग स्टोरी। यार कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सीधा दिल पे लगती है, जो आपको अंदर तक हिला के रख देती है। ये उनमें से एक थी। जब कोई अच्छी खासी फैमिली अचानक से सब कुछ खोने की वजह से एकदम बॉटम पे आ जाती है, तो इससे बुरी फीलिंग कोई नहीं हो सकती।
और ऐसी सिचुएशन में भी 6 बच्चों के साथ सरवाइव करना और 7वां बच्चा ऑन द वे। यार लिटरली सलूट है हेलेन को कि उसने पूरी फैमिली को जोड़ के रखा और अपने पति को सपोर्ट करती रही। वहीं उसकी जगह अगर कोई ऐसी लेडी होती जो पति के गरीब होते ही उसे छोड़ के भाग जाती, तो आपको लगता है कि ये फैमिली कभी दोबारा से सक्सेसफुल हो सकती थी? परिवार को साथ रखकर चलने वाले और जोड़कर रखने वाले पेरेंट्स के लिए भी हैट्स ऑफ है। दोस्तों, डेविड ने जो स्टार्टिंग में किया और बड़ा बनने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी, उनका फ्यूचर सब कुछ दांव पे लगा दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जीवन में एम्बिशन रखने चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि आपके बच्चों और आपकी फैमिली से ही बड़े हो जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि डेविड के अंदर ईगो था, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ गलती कर रहा है, तो उसने उस गलती को सुधारते हुए एडी से बात की और उसी बात करने के कारण रेबेका और उन सब की ज़िंदगी बदल गई। एक तीसरी सीख एडी के नज़रिए से है। एक बंदा जिसे स्ट्रगलिंग फेज में सपोर्ट नहीं मिला, वो बंदा आज बड़ा आदमी होके उसे ही सपोर्ट कर रहा है जिसने एक टाइम पे उसे रिजेक्ट किया था। तो मेरे लिए तो इस कहानी में सभी हीरो है, लेकिन सबसे बड़ा हीरो है एडी, जिसने बता दिया कि वो बड़ा इंसान है तो क्यों है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।